हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। 100 करोड़ के वसूली कांड पर महाराष्ट्र में जबरदस्त हलचल है। परमबीर सिंह पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। ठाकरे सरकार बैकफुट पर है, तो भी बीजेपी फुल एक्शन में है। कल अनिल देशमुख के खिलाफ प्रदर्शन के बाद आज बीजेपी नेता राम कदम पुलिस कमिश्नर से मिलने के लिए पहुंचे हैं। दूसरी तरफ एटीएस चीफ ने अब से थोड़ी देर पहले गृह मंत्री के घर जाकर उनसे मुलाकात की है, मनसुख केस पर रिपोर्ट दी है। परमबीर सिंह भी आज अपने नए दफ्तर पहुंचे। डीजी होमगार्ड की जिम्मेदारी परमबीर सिंह ने आज संभाली है। नए दफ्तर पहुंचे परमबीर सिंह ने मीडिया के सवालों का जवाब नहीं दिया और चुपचाप खामोश अपने ऑफिस चले गए। फडणवीस से दिल्ली मिले थे। परमवीर सर, क्या आप दिल्ली में मिले थे फडणवीस से? परमवीर सर, आपके पर कई आरोप लग रहे हैं। फडणवीस सर, परमवीर सर कुछ तो चाहते हैं। परमवीर सर, कुछ तो चाहते हैं। परमवीर सर, कुछ तो चाहते हैं। लेटर लिखा है फडणवीस से दिल्ली मिले थे। परमवीर सर, क्या आप दिल्ली में मिले थे फडणवीस से? परमवीर सर, आपके पर कई आरोप लग रहे हैं। फडणवीस सर, कुछ तो चाहते हैं। परमवीर सर, कुछ तो चाहते हैं। परमवीर सर, कुछ तो चाहते हैं। हमारे संवाददाता दिनेश मौर्य मुंबई से इस वक्त हमारे साथ हैं। अतुल भाटिया भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। अतुल, आपने कोशिश की कई सवाल पूछने की परमबीर सिंह से, लेकिन वो खामोशी से चले गए। लेकिन उनके करीबी क्या बता रहे हैं आपको इस बारे में कि जो आरोप नवाब मलिक लगा रहे हैं कि उनको सब खबर है कि वो दिल्ली आए थे, दिल्ली में बहुत सारे लोगों से मुलाकात हुई थी और वक्त आने पर वो पूरी बात सामने रखेंगे? अतुल, आप मुझे सुन पा रहे हैं? क्या आपकी परमबीर सिंह के कुछ करीबियों से बातचीत हो सकी है? उन्होंने तो जवाब नहीं दिया, लेकिन नवाब मलिक जो आरोप लगा रहे हैं कि दिल्ली विजिट की थी परमबीर सिंह ने और वहां पर किस किस से मुलाकात हुई थी, सब खबर है और वक्त आने पर बताया जाएगा। और इस बीच आज उन्होंने अपनी नई पोजीशन को भी ज्वाइन कर लिया, नए दफ्तर भी पहुंच गए हैं। तो डीजी होमगार्ड बनाया गया है परमबीर सिंह को। आज वो अपने दफ्तर पहुंचे। उससे पहले मीडिया ने बहुत सारे सवाल उनसे पूछने की कोशिश की, अतुल भाटिया ने उनसे सवाल पूछने की कोशिश की, लेकिन वो खामोशी से अपने दफ्तर चले गए। अब सवाल ये है कि गृह मंत्री अनिल देशमुख को ही उन्हें रिपोर्ट करना है और उन्हीं पर उन्होंने आरोप लगाए हैं। परमबीर सिंह पहली बार आज दफ्तर पहुंचे हैं आरोप लगाने के बाद। 100 करोड़ की वसूली का जो आरोप उन्होंने अपने लेटर बम के जरिए लगाया है, एक लेटर बम फोड़ा है उन्होंने, जिसके वजह से महाराष्ट्र में इस वक्त जबरदस्त हलचल चल रही है। दिनेश मौर्य इस वक्त हमारे साथ हैं। दिनेश, कोई अपडेट आपको मिल पा रहा है? जो परमबीर सिंह आज उन्होंने नई पोजीशन को ज्वाइन कर लिया, लेकिन जो आरोप लगाया जा रहा है कि उनकी दिल्ली में मुलाकातें हुई हैं, उसको लेकर के उनके करीबियों से कुछ बातचीत हो सकी आपकी? देखिए, लगातार हमने सवाल किया लेकिन परमबीर सिंह ने कोई जवाब नहीं दिया। और मीडिया से ऐसे भी अगर इस समय अगर बात करते हैं तो उनके ऊपर जो है डिपार्टमेंटल कार्रवाई की तलवार ऐसे ही लटक रही है, क्योंकि नियम के तहत उन्होंने ज़रूर लेटर लिख दिया, लेकिन लेटर में जो कंटेंट लिखे हैं उन्होंने उसके तहत गृह विभाग का कहना है कि अगर उन्हें किसी तरह के ऐसा कोई काम हो रहा है, घूस लिया जा रहा है, पैसों की मांग की जा रही है, तो उन्हें बाकायदा लिखित में इसकी जानकारी जो है अपने वरिष्ठों को देनी चाहिए थी। और बतौर पुलिस कमिश्नर होने के नाते उनके पास ये अधिकार था कि ये सीधे जो पूरा मामला है लिखित में लिखकर जो है सीएम के संज्ञान में ला सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और ये सर्विस रूल के खिलाफ है। और इसीलिए अब जो है उनके ऊपर जो है डिपार्टमेंटल कार्रवाई हो सकती है, ऐसी बात जो है गृह विभाग कर रहा है। और इन तमाम प्रक्रियाओं को, प्रोसेस को जो है परमबीर सिंह वो जानते हैं और इसीलिए फिलहाल वो खामोशी बरत रहे। उनका कहना है कि जो मुझे कहना था वो मैंने अपने लेटर में मुख्यमंत्री जो है उन्हें बता दिया, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम विभाग के उन्हें बता दिया है, तो मैंने अपना काम कर दिया। अब ये सीएम के ऊपर है कि सीएम जो है मेरे लेटर पर क्या संज्ञान लेते हैं, जो मैंने बातें कही है उस पर क्या एक्शन लेते हैं। क्योंकि इसके पहले भी एक डीजीपी ने भी इसी तरह से आरोप लगाए थे कि जो बदलियां होती उसमें धांधली होती, उस दौरान भी सीएम ने कुछ नहीं किया था। और इस केस में भी अब देखना ही है कि क्या अब तो सीएम जो है जागेंगे, जो आरोप लगाए गए क्या उसकी गंभीरता से जांच करेंगे या नहीं करेंगे, ये भी सबसे अहम होगा। एक और अहम चीज आपको बता दूं, अगर जांच होनी भी है तो ऐसे में न्याय का तकाजा ये है, नैतिकता का भी तकाजा ये है कि जिसके ऊपर आरोप लगे वो पहले अपने पद से हट जाए, किसी और व्यक्ति को वहां पर बिठाया जाए। लेकिन जिस तरह का स्टैंड एनसीपी ने लिया, सवाल कई हैं, जवाब जिनके अभी आने बाकी हैं, लेकिन इस बीच परमबीर पर शिवसेना के सुर जरूर बदल गए हैं। कल तक संजय राउत परमबीर सिंह की तारीफ कर रहे थे, लेकिन आज उन्होंने कहा कि परमबीर सिंह
विपक्ष का मोहरा बन गए। इसके अलावा उन्होंने यह भी साफ कह दिया कि अनिल देशमुख पर कोई भी फैसला मुख्यमंत्री खुद करेंगे। ईडी येऊ द्या किंवा ईडीचे पिताश्री येऊ द्या, मी बाप शब्द मुद्दाम वापरत नाही आपल्या मराठी भाषेमध्ये। ईडी आने दो या ईडी के पिताश्री आने दो, जो जांच करना है कर लीजिए। अगर ईडी हो, सीबीआई हो, एनआईए हो, उनका हेडक्वार्टर अगर आप मुंबई में भी लाते हो, दिल्ली में कुछ काम नहीं है, देश में कुछ काम नहीं है, अगर मुंबई में हेडक्वार्टर लाकर बैठना चाहते हो तो लीजिए, हम उनको हमारे यहाँ से एक अच्छा जगह भी देंगे। ट्विटर बॉम्ब में जो कुछ लिखा है उस बारे में खुद अनिल देशमुख जी ने भी कहा है कि उनकी जांच हो जाने दो, उनकी जांच होनी चाहिए। ये सब जो आरोप है और मुख्यमंत्री खुद जांच करें। कल शरद पवार साहब ने भी कहा है कि जूलियो रिबेरो जो सुपर कॉप है, एक उनकी छवि जो है पुलिस डिपार्टमेंट में बहुत सबसे ऊपर है, कि उनको जांच करने दो। अगर ये चैलेंज सरकार स्वीकारने को तैयार है जांच का, तो आप बार बार इस्तीफे की बात क्यों करते हो? इस्तीफा लेना या किसी को मंत्री बनाना, ये पूरा अधिकार जो होता है ये मुख्यमंत्री का होता है। मुख्यमंत्री उस बारे में निर्णय लेंगे। मुंबई के एक्स कमिश्नर के कंधे पर बंदूक रखकर सरकार के ऊपर फायर करना है, अगर उसमें विरोधी दल यानी प्रतिपक्ष अपने आप को बहुत होशियार समझता है तो ये उनके ऊपर बुमरैंग हो जाएगा। सेंट्रल एजेंसी का इस प्रकार से मिसयूज करके महाराष्ट्र में अगर कोई राष्ट्रपति शासन लगाने की अगर कोशिश कर रहे हैं, तो मैं उनको एक चेतावनी दे रहा हूं। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।